लास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे पेरेंट्स और छात्र छात्रा लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर केंद्रीय विद्यालय संगठन 2024 के एडमिशन को लेकर गाइडलाइंस कब जारी की जाएगी। क्या अभी तक केवीएस द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 के एडमिशन को लेकर? तो दोस्तों इस वीडियो में वो सारी बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, सारी बातें आप सभी से साझा करने वाला हूँ जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लेकर बहुत जरूरी होती हैं। सो अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पिछले कुछ दिनों से फोन कर रहे थे कि सर क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेकर कोई चेंज किया, यानी पहली कक्षा में जो एडमिशन होता है उस एडमिशन की प्रक्रिया में कोई चेंज किया गया इस साल, या 2023 की तरह इस बार भी एडमिशन होंगे या कोई दूसरा बदलाव किया गया है। तो वो सारी डिटेल, चाहे आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लास सेकंड में है या क्लास थर्ड में एडमिशन चाहते हैं, क्लास 8 में, 10th में, 11th में, 12th में, अगर आप विद्यार्थी के रूप में या पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हो तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को A to Z यानी एडमिशन क्राइटेरिया से लेकर एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कैसे कैसे जो है लॉटरी सिस्टम निकलती है, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो 2023 और 24 के सेशन को लेकर जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, जो गाइडलाइन जारी किया एडमिशन लेकर, उसकी बात केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 2024 के एडमिशन को लेकर यहां पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस फॉर एडमिशन केंद्रीय विद्यालय 2024 सेशन को लेकर लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। तो सभी क्लासेस को लेकर एज क्राइटेरिया क्या है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन को लेकर जो एज मैंडेटरी होती है वो एज क्या है, कितने साल के बच्चे किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकता, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप क्लास फर्स्ट में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, अपने एडमिशन के लिए आप जो है तत्पर हैं और एडमिशन कई सालों से देख रहे हैं, तो अगर आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 6 ईयर। यहाँ कम से कम 6 साल बच्चे की एज होनी चाहिए अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन क्लास फर्स्ट में कराना चाहते हैं। लेस देन 8 ईयर्स, जी हाँ 6 साल से लेकर 8 साल तक, यानी 8 साल से ज्यादा बच्चे की उम्र ना हो। और यहां पर जो एज क्राइटेरिया रखी गई है मिनिमम और मैक्सिमम एज ऑन 31 मार्च, तो यहाँ पर 31 मार्च को जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च तक जो है 6 साल पूरी होनी चाहिए अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल को भी काउंट किया गया। यहाँ पर देखिए चाइल्ड बोर्न ऑन 1 अप्रैल शुड ऑल्सो बी कंसीडर। तो अगर 1 अप्रैल का भी बच्चा जो जन्म हुआ उसका भी 6 साल अगर होता है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा, ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट के लिए कम से कम कितने साल, 6 ईयर, लेस देन 8 ईयर्स। इसी प्रकार से क्लास सेकंड के लिए 7 ईयर्स बट लेस देन 9 ईयर्स। तो हर क्लास की जो यहाँ पर एज यहाँ पर दी गई है कि कौन से क्लास के बच्चे के लिए कितनी एज जो है यहाँ पर मैंडेटरी रखी गई है। क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, हर एक एज जो एज दिया गया और क्लास दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि एज कितना होना चाहिए क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेकर, क्लास 10th में एडमिशन को लेकर, क्लास 4th, 6th, 5th में एडमिशन को लेकर। तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाती है। तो सीधा जो है गाइडलाइंस केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किया गया है। सेकंड चीज जो और भी इंपॉर्टेंट है वो है रिजर्वेशन को लेकर। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन दिलाना चाहते हैं। अगर वो SC कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, ST कैटेगरी से आते हैं, या EWS से आते हैं, या सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी से आते हैं, या डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उसी कैटेगरी से आते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने % सीटें इन कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है रिजर्व होती हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्लास वाइज। तो चलिए बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिजर्वेशन इन एडमिशन। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी।
तो 3 कैटेगरी की यहाँ पर बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 50% सीट फॉर शेड्यूल कास्ट। 50% सीटें यानी एक क्लास की अगर क्षमता 40 बच्चों की है तो 40 बच्चों में से जो 50% सीटें हैं वो किसके लिए रिजर्व रखी जाएंगी? वो रखी जाएंगी शेड्यूल कास्ट को लेकर। तो 15% सीटें, शेड्यूल ट्राइबल्स को लेकर जो है 7.5 सीटें, यानी एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 3 सीटें, कम से कम 3 सीटें जो है शेड्यूल ट्राइबल्स को लेकर जो है रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 27%, कुल क्लास की क्षमता अगर 40 है तो 27% जो है सीटें उसकी, टोटल 40 में से 27% अगर निकल 10 से 15, 10 सीटें जो हैं कम से कम किसके लिए रहेंगी? तो 10 सीटें रहेंगी किसके लिए? अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर यहाँ पर रखी गई हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें डिफरेंट एबल कैटेगरी को लेकर जो है हर क्लास में 3% सीटें, हर क्लास में 3% सीटें जो हैं डिफरेंट एबल कैटेगरी को लेकर भी रिजर्व रखी गई हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो अगर आप इस कैटेगरी में से किसी भी एक में बिलोंग करते हैं तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन को लेने के लिए। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड, वो पेरेंट्स जिनके पास एक ही बच्ची है यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उसको लेकर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में सीटें जो है रिजर्व रखी जाती हैं। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है कि अगर किसी माता पिता के पास एक संतान है, अगर वो संतान जो है बेबी गर्ल है तो उसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए सीट रिजर्व होती है। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड में ट्विन बेबी भी आते हैं, ट्विंस भी हैं अगर आपके, तो अगर वो ट्विंस में गर्ल हैं तो वो सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही जो है नॉमिनेट की जाएगी। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी पेरेंट्स के लिए जिनके भी सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड पेरेंट हैं तो आप सभी के लिए भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में सीटें रिजर्व की गई हैं। विद्यालय संगठन में क्लास 12th में एडमिशन चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो अगर आप क्लास 10 और क्लास 12th में केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है, वो क्राइटेरिया है 50% मार्क्स के। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन चाहते हैं तो आपको क्लास 9th में 55% मार्क्स होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, चाहे आप NIOS बोर्ड से कर रहे हो या स्टेट बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो या ICC बोर्ड से या CBSE बोर्ड से हो, तो कम से कम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए क्लास 9th में अगर क्लास 10th में एडमिशन चाहते हैं। अगर क्लास 12th में एडमिशन चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो क्लास 11th में आपके 55% मार्क्स होने अनिवार्य है, मैंडेटरी है। क्लियर? तो ये भी क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा क्लास 10th और जो है 12th में एडमिशन को लेकर। चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। तो एडमिशन विद्यालय संगठन में सीटें फुल नहीं हो पाती हैं या बच्चों का इतना एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उस चीज को लेकर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन पूरी तरह से तैयार रहता है कि कोई बच्चा एडमिशन में छूट ना जाए। तो इस चीज को लेकर भी इन केस सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर 30 जून, तो 30 जून के बाद, 30 जून जो है एडमिशन लास्ट डेट होता है, तो 30 जून तक अगर किसी केंद्रीय विद्यालय संगठन स्कूल में सीट वैकेंट रह जाती है, लॉटरी निकलती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में फॉर्म अप्लाई करने के बाद, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कम से कम 5 लॉट जारी किया है। कितने? 5 लॉट जारी किया था एडमिशन जो है फॉर्म भरने के बाद। फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट एंड 5th लॉट। तो कम से कम 5 जो है लॉट जारी किए जाते हैं, 5 प्रकार के लॉटरी निकलती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में फॉर्म भरने के पश्चात। चलिए और बात कर लेते हैं, चलिए कि कितनी 40 सीटों में, 40 सीटों में अगर एक क्लास में 40 सीटें हैं तो 40 सीटों के हिसाब से अगर हम बताएं तो कितनी सीटें किस किस कैटेगरी को लेकर रिजर्व रखी जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो भी यहां पर बता दिया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं 40 सीटों के आधार पर RTI यानी राइट टू एजुकेशन के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें जो है बुक होती हैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्लास में, यानी लगभग 10 सीटें RTE की होती हैं। SC कैटेगरी के लिए 15% सीटें होती है, तो लगभग अगर आप बात करें 6 सीटें जो हैं SC कैटेगरी के लिए होती हैं। ST कैटेगरी के लिए 7.5% सीटें जो है बुक होती हैं, लगभग 3 सीटें। इसी प्रकार से OBC के लिए 27% सीटें होती हैं, तो लगभग 11 सीटें जो है OBC कैटेगरी के लिए होती हैं और 3 सीटें जो है डिफरेंट एबल पर्सन के लिए होती हैं। और साथ साथ सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेकर भी 2 सीटें होती हैं एक क्लास में, एक क्लास में, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स
मैंने आपको पहले बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन को लेकर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड को लेकर बात करें, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड से जो है फॉर्म एप्लीकेशन डालते हैं तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक सर्टिफिकेट बनता है जिला मजिस्ट्रेट से, डिप्टी कमिश्नर से। आप वहां से आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक सर्टिफिकेट बनाना होगा और उस पर सिग्नेचर कराना होगा। साथ साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, जहां डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है जो म्युनिसिपल पार्टी द्वारा एमसीडी द्वारा जारी किया जाता है, वह सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और प्लस में जिस कैटेगरी से आप हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है, क्रीमी लेयर है, बीपीएल है, तो ये कैटेगरी के जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ये कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो आप पास होनी अनिवार्य हैं और वो सारी चीजें जो एक एडमिशन के लिए जरूरी होती है मैंने आपको इस शॉर्ट से वीडियो में समझा दिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो में केवी से संबंधित और भी सारी चीजें आपको बताने वाले, एडमिशन से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, फॉर्म एडमिशन कैसे मिलता है, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।